कल हम लोगों ने मौर्य काल के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में देखेंगे। इसमें मौर्य काल में ये बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र ने कर इन्होंने अपना साम्राज्य शुंग वंश का स्थापना किया था। इससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में देशी शासक और विदेशी दो शासकों ने इस पर शासन किया, जिसमें से देशी शासन में से शुंग वंश है, कन्या वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश है। विदेशी में इंडो ग्रीक, शाक, पार्थियन, कुषाण वंश। लेकिन इन लोगों का क्षेत्र जो शासन करने का है जो अलग अलग था। कोई कुछ उत्तर भारत में कर रहा था, कुछ पश्चिम भारत में कर रहा था, कुछ उत्तर भारत में कर रहा था तो कुछ पश्चिम भारत में, दक्षिण में, सभी क्षेत्रों में अलग अलग कर रहा था। शुंग वंश जो है जो पुष्यमित्र ने इसका संस्थापक था। अग्निमित्र इसके बाद हुआ। उसके बाद अन्य राजा भी जो कम महत्वपूर्ण है उससे पूछा भी उतना नहीं जाता। अंतिम राजा देवभूति था इस वंश का, जिसके हत्या उसका ही मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर नए वंश की नींव रखी, जिसका नाम है कन्या वंश। वासुदेव इसका संस्थापक है। इसमें केवल 4 शासक हुए। अंतिम शासक में सुशर्मन हुआ, जो कि 30 ईसा पूर्व में इसकी भी हत्या सिमुक ने कर दी। और नवीन वंश ब्राह्मण वंश, जिसे हम सातवाहन वंश या तो आंध्र या सातवाहन वंश की नींव डाला। आंध्र या सातवाहन वंश का इसका जो संस्थापक था सो सिमुक था। अन्य शासक जो कम महत्वपूर्ण है, उसमें बीच में कई शासक ने शासन किया, लेकिन कम महत्वपूर्ण था, उसको लिखना उचित नहीं समझे। प्रमुख शासक में से सतकर्णी प्रथम था, गौतमीपुत्र सतकर्णी था, वशिष्ठपुत्र था, उसके बाद शिवश्री था, उसके बाद फिर जयश्री इसका अंतिम राजा था इसका जयश्री। इसकी मृत्यु के बाद सातवाहन का साम्राज्य जो है विभाजित हो गया, जिसका मुख्य कारण विद्रोह एवं उसका केंद्रीय शासक रहा जो दुर्बलता की थी। उसके बाद एक और शासक थे, ये उड़ीसा का क्षेत्र में ये शासन कर रहे थे चेदी वंश के नाम से। इसमें खारवेल महत्वपूर्ण शासक हैं, जो कि वहाँ की हाथी गुफा एक है, उससे उनके बारे में पता चलता है। और हम लोग विदेशी शासक के बारे में देखेंगे। इसमें इंडो ग्रीक विदेशी शासक है, जो कि हमेशा इन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा पर हमला करते रहे। जैसे कि पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, अभी का जो क्षेत्र है पाकिस्तान, उस क्षेत्र में हमला करके मतलब भारत में प्रवेश करने की कोशिश करके उत्तर भारत में इन्होंने शासन किया। इसमें से प्रमुख शासन में ये डेमोट्रियस, उसके बाद है मिंडार, उसके बाद है हर्मियस, जो कि इसका लगभग 200 वर्षों तक का शासन रहा। उसके बाद ये समाप्त हो गया। उसके बाद शक वंश आया, जो लगभग ये पश्चिम भारत में ये इन्होंने शासन किया। उसके पल्लव वंश आया, ये संस्थापक इसका भी संस्थापक। उसके बाद कुषाण वंश कनिष्क सबसे महत्वपूर्ण शासक था। कुषाण वंश में प्रमुख शासक में से कुजुल, उसके बाद वे ऋण हुए कनिष्क महत्वपूर्ण शासक है, जो कि हमेशा हम लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। कनिष्क के बाद हुक्स हुए, और कनिष्क कुल का अंतिम जो महान शासक वासुदेव था। कुषाण के पतन के बाद पश्चात में उत्तर भारत में अनेक राजतंत्रों एवं गणतंत्रों का उदय हुआ। मतलब कि उत्तर भारत में छोटे छोटे अपने साम्राज्य की स्थापना कर लिया, और उसके बाद फिर गुप्त वंश का क्षेत्र आया, शासन आया, और पूरा भारत को फिर इकट्ठा उन्होंने किया। यही इसका अंतिम